मित्र बना सकता है, भगवान को अपना शत्रु बना सकता है, भगवान को अपना भाई बना सकता है, भगवान को अपना पिता बना सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। इतना मनुष्य के अंदर भगवान ने भर रखा है। श्री कृष्ण के माँ बाप कौन थे? मनुष्य थे या कोई हवा कौवा था? भगवान राम के माँ बाप कौन थे? महावीर के, बुद्ध के, कबीर के, महान संतों के माँ बाप कौन थे? मनुष्य तो थे। तो मनुष्य में अद्भुत शक्ति छिपी है, अद्भुत सामर्थ्य छुपा है, और इसका अगर वो सदुपयोग करे तो अपना तो कल्याण कर सकता है, लेकिन अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का भी उद्धार कर सकता है। मैं बार बार इस बात पर ध्यान दिलाता हूं कि हमने कबीर जी की जय कर ली, महावीर की जय की, अच्छी बात है, नानक की जय की, शंकराचार्य की जय की, लेकिन उनकी जय घोष करने के बाद वे महान कैसे हुए, उस कीमिया को अगर नहीं जाना और उस कीमिया को अपने जीवन में नहीं लाए तो फिर हम तो उनके सिद्धांतों से वंचित रह जाएंगे। तो उस कीमिया को आप लोग थोड़ा समझकर 100% न लाएं तो 50%, 50 नहीं तो 25%, 25 नहीं तो 2-5% भी इस कीमिया को आप अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहार में ले आएंगे ना, तो आपका जीवन आज के जीवन से बिल्कुल निराला होगा। हम कथाएं सुनते हैं, हर धर्म वाला अपने अपने धर्म की कथा सुनता है और उनके धर्म में कोई न कोई श्रेष्ठ हो गया, लेकिन कैसे श्रेष्ठ हुआ? श्रेष्ठ हुआ, उन्होंने ये कर दिया, ये चमत्कार कर दिया, ये तो ठीक है, लेकिन किस ढंग से किया और हम कैसे कर सकते हैं, ये बात जानना बाकी रह जाता है। सत्य अनुसया महान हो गई, ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। महावीर महान हो गए, सही बात है, लेकिन ये कैसे हुए और उसमें का हम किस ढंग से हो सकते हैं, ये भी सोचना जरूरी है। हमने सत्य अनुसया का बाना पहन लिया, महावीर का बाना पहन लिया, कबीर का बाना पहन लिया, शंकराचार्य का बाना पहन लिया, ठीक है, लाइसेंस ले लिया, लेकिन यात्रा करना बाकी रह जाएगी। और बाना नहीं भी पहनोगे और फिर यात्रा करोगे तभी भी लाभ हो जाएगा, बाना पहन के करो तभी भी लाभ होगा। स्टालिन ने देखा कि मैसिंग की बात तो सही नहीं है, लेकिन बोला मैं बिलीव नहीं करता, और कोई चमत्कार दिखा। बोले व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं? स्टालिन जैसा डरपोक आदमी मिलना असंभव है। बाहर से जितने आदमी बड़े होते हैं, अंदर से उतने वो डरपोक भी होते हैं। जो अंदर से बड़ा हो और बाहर से बड़ा हो अलग बात है, लेकिन प्राय ऐसा होता है कि जो अंदर से छोटा होता है उसको बाहर से बड़ा होने की ज्यादा इच्छा होती है। स्टालिन इतना डरपोक प्राणी था, जैसे हिटलर अपना नकली हिटलर खड़ा करके सलामी ले लेता था, कोई मार न दे। ऐसे स्टालिन के कई कमरे थे, रात्रि को सोता है तो कौन से कमरे में सोएगा उसके अंग रक्षक भी नहीं जानते थे। कमरा नंबर 7 में जाए, फिर 17 में पहुंचे, 127 में पहुंचे, 527 में पहुंचे, कि केवल 7 नंबर में रहे, कोई पता नहीं। स्टालिन ने कहा कि मेरे को रात को 12 बजे मेरे कमरे में आकर तू मिल तो मैं समझूंगा कि तेरा कुछ एकाग्रता का, योग का कोई प्रभाव है। तो कहा ओके। अब अंग रक्षक नहीं जानते स्टालिन कौन से कमरे में सोएगा, मैसिन ने कह दिया ठीक है। रात्रि हुई, स्टालिन ने कड़ा ऑर्डर कर दिया, महल के इर्द गिर्द वैसे ही तो फौज का पहरा रहता था, विशेष स्पेशल फौज खड़ी कर दी और कड़ा नियम कर दिया कि कोई भी आदमी हो, नॉट अलाउड एनीबॉडी, कोई भी ना आए, क्योंकि शर्त थी उसके साथ, कोई भी ना आए। कड़ा ऑर्डर कर दिया और सैनिक तो चिड़िया भी में पसार हो ऐसे सतर्क थे। मैसिन ने देखा कि कड़ा पहरा है लेकिन जाना जरूरी है क्योंकि चैलेंज है। मैसिन ने अपना योग बल का उपयोग किया, एकाग्रता का, मनोशक्ति का, मनोशक्ति कहो, एकाग्रता कहो, योग बल कहो, एक ही बात है। उस जमाने फौज का बड़ा जो था सेनापति, उसका नाम था बैरिया। मैसिन ने दृढ़ संकल्प किया, आई एम मिस्टर बैरिया, आई एम मिस्टर बैरिया, आई एम मिस्टर बैरिया। संकल्प करके वो तो टाप टाप चलने लगे, सब फौजी सलाम करते करते ठेठ तक पहुंचा गए, आखिर तक पहुंचा गए। दरवाजा खटखटाया, अंदर घुसे। स्टालिन चमका कि
तुम ठीक 12 बजे कैसे पहुंच गए? बोले कैसे भी पहुंचे, लेकिन पहुंचे ना। मैं हार गया तो जीत गया, लेकिन कैसे पहुंचा? बोले तुमने कहा था कोई ना आए, इन सैनिकों को हुक्म करा था, सैनिक कोई ना आए तो किसी को नहीं आने देंगे, लेकिन अपने सेनापति के आगे तो सलूट ही मारेंगे और क्या करेंगे। मैं उनका सेनापति बन गया था योग बल से। अब ये बात घटना घटी है रशिया में, और ये घटना यहां पहुंच गई। मैसिन के पास विल पावर था, मनोबल था, लेकिन अपने ऋषियों के पास मनोशक्ति की कोई कीमत नहीं। ऐसे ऋषि हो गए। जय जय। उसका एक एग्जाम्पल देता हूं तुम्हें। राजा बृहद्रथ राज्य करते थे, उनको कोई संतति न हुई। 50-52 वर्ष की उम्र हुई, वे निराश होकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल चले गए। तप करने के लिए रास्ते में एकांत पवित्र जगह पर एक छोटा सा आश्रम सुहावना था। आम्र वृक्ष थे, आम के पेड़ लगे थे। दोपहर का समय था, थके थके वहां पहुंचे। आम्र वृक्ष के नीचे गर्मियों के दिनों में ऋषि बाहर बैठे थे छाया में। उस ऋषि का नाम था रैद्य मुनि। बृहद्रथ राजा ने रैद्य मुनि को देखकर दंडवत प्रणाम किया और अपनी दोनों पत्नियों सहित उस ऋषिवर की वंदना की। वंदना करते करते बृहद्रथ के आंखों से जल चलने लगा, पत्नियां भी रोने लगी। तब रैद्य मुनि ने पूछा कि क्यों इतने दुखी क्यों हो रहे हो? बोले मैं अभागा, भाग्य का भाग भी अभागा। अब जा रहा हूं, 52 वर्ष तक कई इलाज किए, कई हकीम डॉक्टर, कई मुल्ला मौलवी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब संतान नहीं हुआ। तू नाम के नरक से तारने के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा करता है गृहस्थी, लेकिन मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, तो मैं अपने आप भजन करके इतना पुण्य बनाऊं कि मुझे नरक में न जाना पड़े और मेरा उद्धार हो जाए। रैद्य मुनि ने देखा कि इसे पुत्र की वासना है। अब भजन करेगा तो भी निराश होकर करेगा कि पुत्र में हुआ, पुत्र में हुआ, तो भगवान का भजन तो होगा नहीं, पुत्र का भजन होगा। अब पुत्र से ही अगर कल्याण होता तो सुअरों को तो कई पुत्र हैं, लेकिन ये बात इसको समझाने में काम नहीं आएगी। अब क्या करूं? रैद्य मुनि ने मनोबल का, योग बल का कोई उपयोग नहीं किया, लेकिन संत जो होते हैं मनोबल से भी पार जो है ना आत्मबल में ठहरते हैं। मनोशक्ति तो मैसिन के पास थी, रिद्धि सिद्धि मनोशक्ति है, लेकिन आत्मशक्ति के आगे मनोशक्ति भी कुछ नहीं। आत्मिक शक्तियां होती है, विद्युत की शक्ति होती है, गुरुत्व आकर्षण की शक्ति होती है, मनोशक्ति होती है। ये सब शक्तियां आत्मशक्ति के आगे छोटी पड़ जाती है। जैसे मामलतदार की शक्ति होती है, कलेक्टर की शक्ति होती है, चीफ मिनिस्टर की शक्ति होती है, लेकिन प्रेसिडेंट के आगे इन सब की शक्तियां कुंठित हो जाती है। ऐसे आत्मा जो परमात्मा है, सबके साथ है, उसकी शक्ति के आगे मनोशक्ति क्या, आत्मिक शक्ति क्या और शक्तियां क्या तुच्छ हो जाती। तो धर्म का लक्ष्य है, दीक्षा का मतलब यह है कि तुम्हें आत्मशक्ति जगाने का, आत्मज्ञान देने का उद्देश्य से जो विद्या मिलती है, जो दीक्षा होती है, उससे वास्तव में दीक्षा कहा जाता है। जो पंथ, वाड़ा या संप्रदाय को बढ़ाने की दीक्षा होती है, उसे यहाँ आत्म दीक्षा नहीं कहा जाता है। तो दो प्रकार का जीवन होता है, एक होता है शिक्षा और दूसरा होता है दीक्षा। शिक्षा से ऐहिक वस्तुओं का उपयोग करने की कला आती है, योग्यता बढ़ती है, लेकिन अगर दीक्षित आदमी नहीं है तो रावण जैसा हो जाएगा, कंस जैसा हो जाएगा, सीजर जैसा हो जाएगा, स्टालिन जैसा हो जाएगा। आप भी मरेगा, दुखी होगा, दूसरों को भी दुखी करेगा। अगर शिक्षा के साथ दीक्षा है तो राम जैसा हो जाएगा, कबीर जैसा हो जाएगा, महावीर जैसा हो जाएगा, नानक जैसा हो जाएगा, शंकराचार्य जैसा हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा के साथ दीक्षा है। तो शिक्षा के साथ अगर दीक्षा मिली है और वो आत्मज्ञान की दीक्षा, आत्मविचार की दीक्षा, तत्व साक्षात्कार की दीक्षा, ये दीक्षा अगर मिल गई है तो जीवन बहुत ऊंचा हो जाता है। महाराज तो रैद्य मुनि ने सोचा कि ये तो चिंतन करेगा बच्चे का। इतने में न हवा लगी, न किसी पक्षी ने गिराया, एक फल गिरा।